टाइप 1 है ना। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 25%। प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना इंक्रीज किया? 25%। हाउ मच परसेंट अ कार ओनर शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल शुड नॉट इंक्रीज। बोला कि प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है 25% इंक्रीज कर गया है, तो हाउ मच परसेंट अ कार ओनर शुड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, माने कितना परसेंट कंजप्शन को रिड्यूस करे ऑनर, उसका एक्सपेंडिचर क्या रहे? इंक्रीज ना कर, मतलब पहले वो जितना खर्चा करता था उतना ही खर्चा अभी होना चाहिए, है ना। तो कंजप्शन में कितना रिड्यूस करेगा? पेट्रोल का दाम अगर बढ़ गया था, पेट्रोल का दाम 25% बढ़ गया था, कार होना चाहता है ना कि मेरा खर्चा ना बढ़े, तो खपत में क्या करना पड़ेगा? कंजप्शन में क्या करना पड़ेगा? कमी लाना पड़ेगा। तो कंजप्शन में कमी लाएगा तो कितना परसेंट कमी लाएगा वही पूछे है ना। तो सिंपल सी बात है ना, 25% का मतलब कितना हो गया? 25% का वैल्यू 1/4 होगा। 25% का वैल्यू कितना हो गया? 1/4 हो गया। 25% का वैल्यू 1/4 हो गया। तो प्राइस कितना हो गया? 25% बढ़ गया। पहले पता क्या था? प्राइस था 4, अब हो कितना गया? 5। पहले प्राइस था 4, अब हो कितना गया? 5। तब यहाँ पर प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पर कंजप्शन लिख देते हैं। ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर हो गया। तो पहले था 4, ये ओल्ड प्राइस हो जाएगा, ये न्यू प्राइस हो जाएगा। पहले 4 था, तो बोला था कि कंजप्शन में कितना कमी करना चाहिए, है ना। देखिए एक्सपेंडिचर क्या रहे? सेम रहे। एक्सपेंडिचर सेम मतलब पहले मान लीजिए कि 1 यूनिट खत्म करता था, तो अभी भी खपत उसका कितना होना चाहिए? अभी वो खर्चा कितना करेगा? 1 रुपया ही खर्चा। पहले 1 रुपया करता था, तो अभी भी 1 रुपया ही खर्चा करेगा। ठीक है। तो देखिए कंजप्शन का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, तो कंजप्शन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सपेंडिचर से, है ना। तो 1 × 5 कितना हो गया? 5। 1 × 4 कितना हो गया? 4। तो कंजप्शन मेरा आ गया 5 और 4 आ गया। ये हमको नहीं पता था, ये निकालना था ना कि कंजप्शन में कितना कमी करे। तो पहले 5 खर्चा करता था, अब कितना खर्चा करेगा? 4 खर्चा करेगा, है ना। तो पहले था 5, अब हो गया 4, तो कितना 1 यूनिट खर्चा घटाएगा? 1 यूनिट खर्चा घटाएगा, है ना। तो 1 है ना, कितना से? 5 से घटाएगा, तो 1/5 × 100 कितना का? 25% का खर्चा क्या करेगा? वो 25% कंजप्शन वो कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन द इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ ए जो है 10% ज़्यादा है किससे? इनकम ऑफ बी से। तो लेट बी इनकम इज X% लेस देन द इनकम ऑफ ए, है ना। तो फाइंड द एक्स। इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए का इनकम जो है 10% बी से ज़्यादा है। तो लेट बी इनकम इज X% लेस देन द इनकम ऑफ ए। सिंपल सी बात बोला, ए जो है 10% ज़्यादा है बी से, तो बी ऑब्वियसली कम होगा। ऑब्वियसली कम होगा तो कितना परसेंट कम है? बोला कि X% कम है ना, ए के इनकम से। तो एक्स का वैल्यू पता कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो ए का इनकम बी से कितना ज़्यादा था? 10% ज़्यादा था। ए का इनकम जो था बी से 10% ज़्यादा था, तो 10% ज़्यादा था। 10% का वैल्यू कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि बी को 10 है, बी को अगर 10 मानेंगे तो ए कितना ज़्यादा है? 10%, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा है, तो 10 हो गया, ये 11 हो गया। तो बोल रहा है ना कि बी जो कितना कम है, तो बी जो है 1 यूनिट कम है किससे? ए से। तो 1/11 × 100, तो इसको सोल्व करेंगे कितना होगा? 9 होल 1/11, यानी कि 9.1/11% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% more than that of Shyam. Income of Ram is 12.5% more than the income of Shyam. The income of Shyam is less than that of Ram by. बोला कि इनकम ऑफ राम इज 12% मोर देन डेट ऑफ श्याम। बोला कि इनकम ऑफ राम जो है ना 12.5% ज़्यादा है ना श्याम से। तो इनकम ऑफ श्याम जो है कितना लेस है राम से। सिंपल सी बात है कि राम का ज़्यादा है तो श्याम का कम ही होता है। वही पूछा है कि श्याम का कितना कम है, परसेंट में पूछ रहा है।
तो 12.5% का वैल्यू कितना होगा 1/8। राम, ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। तो यानी कि इनकम ऑफ राम इज 12.5% क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ये मान लीजिए कि श्याम अगर 8 है, श्याम अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो पूछा था कि श्याम जो है कितना कम है, तो 1 कम है, क्योंकि राम ए है, श्याम 8 है, तो 1 यूनिट कम है किससे, राम से, यानी कि 9 से। तो 1/9 इंटू 100 तो कितना 11 होल 1/9%। क्वेश्चन नंबर 14, the price of an article has been reduced by 10%। the price of an article has been reduced by 10%। प्राइस जो है आर्टिकल का 10% से क्या कर गया, रिड्यूस कर गया है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 10%। इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस बाय 10%। पहले था कुछ प्राइस है ना, पहले प्राइस था कुछ, अब 10% से क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। ठीक है, तब बोला कि वापस हम ओरिजिनल प्राइस बनाना चाहते हैं, तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है ना। तो मान लीजिए कि पहले ओल्ड प्राइस था 10, अब न्यू प्राइस कितना हो गया, घट गया था, 9 हो गया। तब वापस बोलता है ना कि नहीं, हम वापस क्या करना चाहते हैं, ओरिजिनल प्राइस को रीस्टोर करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अब यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना यूनिट बढ़ाएंगे, 1 यूनिट बढ़ाएंगे, है ना। तो 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से फिर वापस आ जाएंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 यूनिट बढ़ाना। तो 1/9 इंटू 100, तो 11 होल 1/9, 11 होल 1/9 मतलब 11.11% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 15 है ना। इफ x इज 90% ऑफ y, x जो है 90% ऑफ y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, x इज 90% ऑफ y है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। सिंपल सी बात है ना। एक जो है 90% है y का, था 90%, एक जो है 90% है y का, x इज 90% ऑफ y। तो अगर y अगर 100% हो जाएगा, अगर y को 100% मान लेंगे तो x कितना है 90% है, यानी कि ये 100 होगा तो ये x कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो x जो है y का कितना परसेंट है, ये जो है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो x जो है y का कितना परसेंट है। तो 1 0 से 1 0 काट दिए तो ये x मेरा 9 हो गया, ये 10 हो गया, है ना। तो x जो है y का कितना परसेंट है, यही पूछा थे। तो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो y जो है x का कितना परसेंट है, y कितना है 10, x कितना है 9 है। तो 10/9 इंटू 100 कितना हो गया 111.11% हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y कितना जो है, तो ये y मेरा 10 हो गया, ये 9 हो गया। तो 10/9 इंटू 100 कर दिए तो कितना हो 111.11%।